हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई चैप्टर 1 जीएसटी एक्सरसाइज 1A को हम करने वाले हैं कंटिन्यू। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो पहले जाकर आप वो पार्ट्स देख लो सो दैट आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमको गिवन क्या है, अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू अ डीलर इन दिल्ली। मतलब कि एक डीलर कहां पे मुंबई में है और एक डीलर कहां पे आपका दिल्ली में है। तो सबसे पहले ये केस कौन सा बनता है, ये आपके पास केस बनता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का। मतलब क्या हुआ, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, सप्लाई होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई होती है, तब उस वक्त हमारे पास केस कौन सा हो जाता है, वो होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन केस। ठीक है ना। तो उसमें जीएसटी कौन सा लगता है, वो हमारे पास लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। समय है, तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ये केस कौन सा है, इट इज अ केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। ये केस कौन सा है आपके पास, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन केस है। और इसमें जीएसटी जो लगेगी वो कौन सी लगेगी आपके पास, वो लगेगी आईजीएसटी। कौन सी लगेगी आपके पास, आईजीएसटी। मतलब कि जितना भी टैक्स होएगा वो सारा का सारा किसके पास जाता होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता होता है। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। समय है, तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहते हैं फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। हमने क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकालना है कि कितना बिल हमारे पास बनेगा। हमको क्या गिवन है, रेट पर पीस, एक पीस का रेट गिवन है और उसकी जैसे हमने कितने पीसेस लिए, मान लो 10, 20, 30, 20 लिए, तो हर एक पीसेस का हमको क्या गिवन है, रेट गिवन है। सिंगल पीस का रेट गिवन है, उसकी हमने क्वांटिटी ली है और कुछ डिस्काउंट गिवन है, एसजीएसटी गिवन है। इसमें आपको आईजीएसटी मतलब डायरेक्ट जीएसटी नहीं गिवन है, इसमें आपको क्या गिवन है, एसजीएसटी। तो हम आईजीएसटी कैसे निकालते हैं और हमारे पास क्या है यहाँ पे डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, वो हमने पहले सीख रखा है कि कैसे निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे रेट। क्या लिखते हैं यहाँ पे, रेट पर पीस इन रुपीस कि हमको क्या रेट गिवन आ रहा है। फिर हम लिखते हैं आगे क्वांटिटी। हमको क्वांटिटी कितनी गिवन है, क्वांटिटी मतलब कि नंबर ऑफ पीसेस। फिर हमारे पास क्या आगे आता है, डिस्काउंट कितने हमारे पास। फिर आगे क्या आता है, डिस्काउंट कितने। ठीक है। फिर हमारे पास आता है डिस्काउंट किसमें, हमारे पास इन परसेंटेज। फिर हमारे पास आगे आता है एमआरपी टोटल। क्या आता है, एमआरपी टोटल मतलब कि हमारे पास टोटल कितना आ रहा है। जैसे 180 इंटू 10 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, एमआरपी आएगी। मतलब जो टोटल आ जाएगा कि इस पीस का जिसका रेट 180 है उसके हमने 10 पीस लिए तो उसका प्राइस कितना होगा, टोटल प्राइस कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास 1800। फिर हमने निकालना है सेलिंग प्राइस। फिर हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस मतलब कि जो डिस्काउंट करने के बाद प्राइस आता है। अगर आपके पास कोई भी डिस्काउंट है तब पहले आप क्या करोगे, एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस करोगे, उसके बाद जो आपके पास प्राइस आएगा उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इतना समझ आया, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। वो किसमें होएगा आपके पास, ये भी एमआरपी भी किसमें होगी, इन रुपीज में, और सेलिंग प्राइस भी किसमें होएगा आपके पास, इन रुपीज में। फिर आपके पास आता है आगे एसजीएसटी। क्या आता है आपके पास आगे, एसजीएसटी, वो किसमें होएगा, इन परसेंटेज में। हमने निकालना है कि आगे आईजीएसटी, वो भी किसमें होएगा, इन रुपीज में। ठीक है ना। सबसे पहले हम लेते हैं रेट कितने आपके पास, सबसे फर्स्ट का 180। कितने आपके पास, 180। क्वांटिटी कितनी है, 180 की क्वांटिटी कितनी ली है उसने, 10। 180 सिंगल पीस मतलब एक पीस की प्राइस कितने आपके पास, 180, उसकी आपने कितने पीस लिए, 10। तो डिस्काउंट इसमें कोई गिवन है, नो डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट गिवन नहीं है। तो एमआरपी कितनी बन जाएगी, 180 एक सिंगल प्राइस है, एक सिंगल पीस का प्राइस है, आपने कितने लिए, 10। तो 180 इंटू 10 हो जाएगा, 180 इंटू 10, वो कितना आ गया आपके पास, आ गया ₹1800। कितना आ गया आपके पास, ₹1800। अब इसके ऊपर आपके पास कोई डिस्काउंट है, कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अगर डिस्काउंट नहीं है तो जितनी एमआरपी होती है वही क्या बन जाती है, हमारे पास सेलिंग प्राइस बन जाती है। अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो जितनी एमआरपी होती है वही हमारे पास क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस। तो इसका सेलिंग प्राइस भी कितना आ गया आपके पास,
₹1800। कितना आ गया आपके पास इसका सेलिंग प्राइस? ₹1800। और जीएसटी कितनी है? एसजीएसटी कितना के परसेंटेज गिवन है आपको? 9%। कितने परसेंट गिवन है आपको? 9%। बट हमको पता है जो आईजीएसटी होता है वो किसको मिला के आता है? वो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी को मिला के आता है। एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी को मिला के बनता है आपके पास एक तरीके से आईजीएसटी। क्यों? जीएसटी जितना होता है वो सारा का सारा किसके पास चला जाता है? आईजीएसटी के पास। जो जीएसटी होता है वो सारा का सारा कौन ले लेते हैं? आईजीएसटी। बट एसजीएसटी और सीजीएसटी में क्या होता है? जो जीएसटी होता है वो हाफ डिवाइड हो जाता है एसजीएसटी में और हाफ डिवाइड हो जाता है सीजीएसटी में। तो मतलब कि अगर आपको एसजीएसटी गिवन है, जितना एसजीएसटी होएगा उतना ही क्या होएगा आपके पास? सीजीएसटी। तो एसजीएसटी कितने? 9%। तो सीजीएसटी भी कितना आएगा? 9%। तो 9 + 9 दोनों को मिला के कितना बन जाएगा? वो जीएसटी कितना बनेगा? 18%। तो 18% ही पूरा का पूरा किसके पास जाता होता है? आईजीएसटी के पास। तो मतलब कि यहां पे आपके पास आईजीएसटी कितना आएगा? वो आएगा आपके पास 18%। कितना आएगा? 18%। आईजीएसटी कितना आएगा आपके पास? 18%। क्यों? सारा का सारा क्या है? 999% ही है, तो पूरा का पूरा हम 18% डायरेक्ट लिख लेते हैं। वो निकालते कैसे होते हैं? 18% मतलब 18 डिवाइड बाय 100 इनटू सेलिंग प्राइस। कैसे निकालते हैं? जितना परसेंट है उसको डिवाइड कर लो 100 से, इनटू कर दो सेलिंग प्राइस से। ठीक है ना? तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 100 इनटू 1800। तो यहां से क्या होएगा आपके पास? 0 से 0 क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। 0 से 0 क्या हो जाएगी आपके पास? कट हो जाएगी। तो 18 इंटू 18 कितना होता है? 0 से 0 क्या होगी? कट होगी। तो 18 इंटू 18 कितना होता है? ₹324। कितना होता है आपके पास? ₹324। ये आपके पास क्या आ गया? 18% जीएसटी ऑफ ₹1800। कितना आ गया? 18% जीएसटी ऑफ ₹1800। 1800 का क्या आ गया आपके पास? जीएसटी आ गया। अब नेक्स्ट उठाते हैं, वो आपके पास कितने? 260। कितने आपके पास? 260। और उसकी क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 20। कितनी क्वांटिटी है? 20। और डिस्काउंट है कुछ उसके ऊपर? यस, डिस्काउंट भी कितना है उसके ऊपर? 20%। कितना डिस्काउंट है उसके ऊपर? 20% का डिस्काउंट है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एमआरपी टोटल इन रुपीस कि कितनी एमआरपी बनेगी। अगर एक पीस का प्राइस 260 है और 2 पीसेस लिए हैं तो उसकी एमआरपी कितनी बनेगी? टोटल एमआरपी कितनी बनेगी? वो आपके पास बनेगी 260 इंटू 20। मतलब कि बनेगी 260 इंटू 20। वो कितना हो जाएगा आपके पास? ₹5200। वो क्या हो जाएगा आपके पास? ₹5200। ये क्या आ गया आपके पास? एमआरपी है। बट अभी हमने निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता होता है? आपके पास दो मेथड होते हैं। या तो आप डिस्काउंट परसेंटेज को 100 में से परसेंटेज माइनस कर लो। कितना है? 80%। तो 80% क्या होगा आपके पास? सेलिंग प्राइस ऑफ 5200 एमआरपी का 80% जो आपके पास आया है 80% मतलब 20% तो क्या है? डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस क्या होएगा? 80% का ही होएगा ना। सेलिंग प्राइस क्या होएगा? 80% ऑफ एमआरपी। तो एमआरपी कितनी है? 5200। तो उसका अगर मैं 80% करूंगा, एमआरपी कितनी है आपके पास? 5200। अगर मैं इसका 80% कर दूंगा वो डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। वो डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। आप वैसे भी निकाल सकते हो जैसे आप सोच रहे हो। वो क्या आपके पास? पहले 20% निकाल लो, वो आपके पास डिस्काउंट अमाउंट आएगी कि कितने परसेंट, कितने रुपीस का डिस्काउंट हुआ है, फिर उसको आप एमआरपी में से माइनस कर सकते हो। वो भी मेथड है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जो आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है उसको 100 में से माइनस कर लो, वो कितना बचा? 80। तो 80% क्या होगा आपके पास? सेलिंग अमाउंट क्या होगा? 80% ऑफ एमआरपी क्या होगा आपके पास? सेलिंग प्राइस। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। ठीक है ना? तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? 80% ऑफ एमआरपी। 80% ऑफ एमआरपी। तो वो क्या होगा? 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 5200 इंटू 5200। अब यहां से क्या आएगा मेरे पास? यहां से क्या आएगा? 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। तो 52 इंटू 8 करोगे तो वो कितना आएगा आपके पास? ₹4160। कितना आएगा आपके पास? ₹4160। अगर 80% निकालते हो एमआरपी कितने मेरे पास? 5200। उसका कितना आएगा? 4160। ठीक है ना? तो इसमें परसेंटेज कितने गिवन है मेरे को? 9%। बट मेरे को पता है आईजीएसटी क्या होता है? एसजीएसटी जितना सीजीएसटी है, जितना एसजीएसटी है, जितना सीजीएसटी है वो सेम होता है। 9% अगर एसजीएसटी है तो सीजीएसटी भी कितना होगा? 9%। उन दोनों को मिला के क्या बनता है? जीएसटी। तो पूरा का पूरा जीएसटी क्या कौन ले लेता है? आईजीएसटी। तो वो कितना हो गया? 18%। तो हमने क्या निकालना है? 18% ऑफ इंटू 100 इंटू सेलिंग प्राइस। इंटू सेलिंग प्राइस तो क्या आएगा? 18 डिवाइड बाई 100
इंटू 4160। सेलिंग प्राइस कितने है इसका 4160। सेलिंग प्राइस कितने है इसका 4160। तो इसका कितना है आपके पास, वो आ गया आपके पास 748 इंटू 8। देखो 0 से 0 कट गया, तो यहां से आ गया आपके पास 748 डिवाइड बाई 10। तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास, यहां पे लिख लेता हूं 748.8। कितना हो जाएगा 748.8। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, 16 और 8 40 48, ठीक है, यही आएगा इसका आंसर 748.8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे उठाते हैं, वो कितने आपके पास 310। नेक्स्ट उठाते हैं, वो कितने आपके पास 310। और कितनी क्वांटिटी ली है उसने, 30 क्वांटिटी ली है। कितनी क्वांटिटी ली है, 30 क्वांटिटी ली है। क्या कोई डिस्काउंट है, कोई भी डिस्काउंट नहीं है। क्या कोई डिस्काउंट है, कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो हमारे पास एमआरपी क्या आती होती है, वो आती है 310 इंटू 30। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 9300 रुपीज। कितना हो जाएगा आपके पास रुपीज 310 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करोगे, वो कितना आ जाएगा आपके पास 9300 रुपीज। तो हमको पता है अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, हमको पता है अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो एमआरपी की जो अमाउंट आती है वही क्या बन जाती है आपके पास सेलिंग प्राइस। वही क्या बन जाती है आपके पास सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस भी कितना आ गया आपके पास रुपीज 9300 बिकॉज नो डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट इसमें नहीं है। तो हमारे पास SGST कितने, वो आपके पास है 9%, बट हमने कितना निकालना होता है 18। तो 18 डिवाइड बाय 100 इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास 9300। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास 9300। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 93 इंटू 18 करोगे तो वो आपके पास आएगा 167। कितना आएगा 167.4। कितना आएगा आपके पास 167.4। ये क्या आएगा आपके पास रुपीस। ये भी किस में आया आपके पास रुपीस में आया, ठीक है ना। ये भी किस में आया आपके पास रुपीस में आया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है 167.4 रुपीस। कितना आ गया हमारे पास 167.4 रुपीस। इतना समय आया कि इसका हमारे पास कितना आ गया 167.4 रुपीस आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है 175। कितना है हमारे पास 175। और क्वांटिटी कितनी है 20। क्वांटिटी कितनी है 20। क्या कोई डिस्काउंट है हमारे पास, यस। कितने परसेंट का 30% का क्या है इसमें डिस्काउंट है। तो पहले हम एमआरपी निकालते हैं, टोटल कितनी आएगी हमारे पास, कितने 175 इंटू 20 करते हैं, तो वो कितना बनेगा आपके पास रुपीस। पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 175 इंटू 20, वो आएगा आपके पास रुपीस 3500। कितना आ जाएगा आपके पास 3500। कितना आ जाएगा आपके पास 3500। 175 तो एक पीस की प्राइस है, कितनी पीसेस हैं आपके पास 20। तो 175 इंटू 20 करोगे तो कितने रुपीस आ जाएगा आपके पास 3500। अब इसमें आपको डिस्काउंट कितने परसेंट का गिवन है 30% का। क्या इसमें हमको डिस्काउंट अमाउंट पूछी गई है कि कितने रुपीस का डिस्काउंट हुआ है, नहीं। हमने सिर्फ डायरेक्ट क्या निकाल लेना है सेलिंग प्राइस निकाल लेना है। उसका तरीका क्या होता है, जितनी डिस्काउंट अमाउंट है उसको आप क्या कर सकते हो 100 में से माइनस कर लो, वो कितना आया 70। तो जो 70 आया वो क्या होएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। 70% ऑफ एमआरपी वो क्या बन जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। तो इसका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तरीका क्या है मेरे पास 70% ऑफ एमआरपी। तो 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 3500 इंटू 3500, क्योंकि एमआरपी मेरे पास कितनी है 3500। तो मेरे पास कितना आ जाएगा इसका 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 2450। कितना आ जाएगा इसका रुपीस 2450। कितना आ जाएगा रुपीस 2450। इसका मेरे पास आ गया रुपीस 2450। तो एसजीएसटी कितने है मेरे पास, वो तो 9% ही है, बट मेरे को पता है आईजीएसटी कितना होता है उसका डबल। तो आईजीएसटी कितने 18%। तो 18% 18 डिवाइड बाय 100 इंटू 2450 इंटू 2450। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 245। मतलब कि यहाँ पे आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आ गया 441। कितना आ गया इसका रुपीस 441। कितना आ गया इसका रुपीस 441। तो हमारे पास आईजीएसटी की वैल्यू कौन सी आई है, एक तो आई हमारे पास रुपीस 3240, एक आई हमारे पास रुपीस 7448.8, एक आई हमारे पास रुपीस 167, एक आई हमारे पास रुपीस 441। ये तो हमारे पास आ गई आईजीएसटी की अमाउंट, मतलब जो टैक्स की अमाउंट आई है। दूसरी हमारे पास यहां पे जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आई है वो क्या आई है 1800। हमेशा सेलिंग प्राइस में बिल में लगता है, एमआरपी नहीं लगती,
हमेशा क्या लगता है, सेलिंग प्राइस। एमआरपी तो जो होती है वो होती है, बट सेलिंग प्राइस वो होता है जो हम उसको लगा के देते हैं, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगता होता है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस वो होती है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर कोई डिस्काउंट है तो पहले आप एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, वो हमने इसमें देख लिया। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है इसमें, ₹4160, तीसरा ₹9300 और चौथा ₹2450। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को सभी को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। वो आपके पास आ रहा है ₹17710। वो आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है, ₹17710। ये क्या है आपके पास, टोटल। ये क्या आ रहा है आपके पास, टोटल। यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल। ये आपके पास क्या है, टोटल। सेलिंग प्राइस का टोटल कितना है, 17710। और वही हमारे पास इसका टोटल कितना है, वही हमारे पास इसका टोटल कितना है, वो है आपके पास 3187.4 रुपीज। कितना है आपके पास, 3187.4 रुपीज। किसका, आईजीएसटी का जो टोटल आया वो आपके पास कितना है, 3187.4 रुपीज आया। इतना समय आया। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। इतना समय आया, आगे चलें। इसको इरेज कर दूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की तो हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है टोटल करके, 1800 प्लस 4160 प्लस 9300 प्लस 2450 को सम करके हमारे पास सेलिंग प्राइस टोटल कितना आ गया, 17710। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल आ गया। अब आईजीएसटी मतलब जो टैक्स आया है उसके ऊपर वो कितना है हमारे पास, एक तो 324 प्लस 748.8, दूसरा 160, यहां पे ना पॉइंट नहीं है, 1674 रुपीज। एक हमारे पास क्या है, 1674 रुपीज, दूसरा क्या है हमारे पास 441 रुपीज। अब इन सभी को प्लस करके हमारे पास कितना आया, 3187.4 रुपीज। कितना आ गया इसके हमारे पास 3187.4 रुपीज, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आईजीएसटी। अब टोटल बिल कैसे आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ बिल वो कैसे आता है हमारे पास, इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी, प्लस आईजीएसटी। तो सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास, वो आया आपके पास ₹17710 प्लस आईजीएसटी कितना है आपके पास, वो आया आपके पास 3187.4 रुपीज। कितना है आपके पास, ₹3187.4 रुपीज। अब इन दोनों को हमने क्या कर लेना, प्लस कर लेना। अब प्लस करके आपके पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है ₹20,897.8 रुपीज। कितना आ गया आपके पास, 20,897.8 रुपीज। मतलब कि 20,897.8 रुपीज आपके पास क्या आ गया, इसका टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ गया। इतना समय आया। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इतना समय आया, अब इसको रेज कर दूं, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या गिवन है, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ यूपी में है, ठीक है। मेड द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड्स सर्विसेज टू समर्थ ट्रेडर्स नोएडा यूपी में। अब देखो ये जो केस है, ये आपके पास कौन सा केस बन रहा है, ये आपके पास इंट्रा स्टेट का केस बन रहा है। क्यों इंट्रा स्टेट का केस बन रहा है, यहां पे देखो नेशनल ट्रेडिंग कंपनी कहां पे है, वो भी यूपी में है, और वो क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, कहां पे सप्लाई कर रही है, यूपी में ही। मतलब कि सेम स्टेट में, मतलब कि क्या कर रही है, सेम स्टेट में क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। अगर सेम स्टेट में सप्लाई करती होती है तो केस कौन सा होता है आपके पास, वो होता है आपके पास इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन केस। कौन सा, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन केस। मतलब कि क्या है, सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। जो आपके पास सप्लाई लगता है, टैक्स लगता है, वो कैसे लगता है, जीएसटी जो लगता है वो आपके पास लगेगा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। क्यों, क्योंकि ये केस कौन सा है, ये केस है आपके पास इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन केस। समझ आया। आगे क्या बोला गया, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। हमने क्या करना है, बिल निकालना है अगर आपके पास जीएसटी कितना है, उसका 12% है। कितना है उसका, 12%। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका केस, क्वेश्चन नंबर 9। इट इज अ केस ऑफ, ये केस कौन सा है, इट इज अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। कौन सा, इंट्रा स्टेट
ट्रांजैक्शन। क्यों इंट्रास्टेट का है? क्योंकि जो सप्लायर है वो भी कहां से, यूपी से है, और जो ले रहा है सप्लाईज को वो भी कहां से, यूपी से है, ठीक है ना। तो इसलिए ये केस कौन सा है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन केस, ठीक है ना, मतलब एक ही स्टेट में, ठीक है। तो उसमें जो आपके पास जीएसटी लगता है वो क्या हो जाता है, आपके पास जितना जीएसटी होता है वो हाफ हो जाता है, किसके पास चला जाता है, एसजीएसटी के पास एंड सीजीएसटी के पास। किसके पास, सीजीएसटी के पास। जो जीएसटी होता है वो एसजीएसटी और सीजीएसटी में क्या होता है, हाफ ऑफ इक्वली डिवाइड हो जाता है, इक्वली परसेंटेज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, क्वांटिटी। क्या गिवन है आपके पास, क्वांटिटी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वांटिटी, किसमें, नंबर ऑफ पीसीज में, कितनी है उसकी क्वांटिटी वो हमको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या गिवन है, एमआरपी। क्या गिवन है, एमआरपी, ठीक है, इन रुपीज पर पीस, इन रुपीज पर पीस, पर पीस के हिसाब से आपको एमआरपी गिवन है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज। क्या गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज के, कितना डिस्काउंट है वो गिवन है, डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है। फिर हम निकालेंगे एमआरपी टोटल, फिर हम निकालेंगे एमआरपी टोटल कि कितनी आपके पास टोटल एमआरपी आ रही है। एक तो आपको सिंगल प्राइस की, सिंगल पीस की प्राइस गिवन है, अगर हम उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे वो आपके पास क्या आ जाएगी, एमआरपी टोटल, वो भी किसमें आएगी, इन रुपीज में आएगी, किसमें आएगी, इन रुपीज में, ठीक है। फिर हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। फिर हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, वो भी कैसे आएगा आपके पास, आपके पास आएगा इन रुपीज में, वो भी आपके पास कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस इन रुपीज, इन रुपीज। फिर आपके पास क्या है, जीएसटी, वो कितने 12%, तो इसके हिसाब से क्या होगा, एसजीएसटी वो कितना हो जाएगा आपके पास 6%, एंड सीजीएसटी भी कितना हो जाएगा आपके पास 6%, सीजीएसटी भी कितना हो जाएगा 6%। क्यों, मैंने आपको बताया जितना जीएसटी होता है, अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का केस है, जितना आपके पास जीएसटी होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, किसमें, दो पार्ट्स में। कैसे कैसे, एक तो सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। जितना 12% है तो एसजीएसटी के पास कितना जाएगा, हाफ, वो कितना जाएगा 6%, उतने किसके पास चलाएगा 6%, सीजीएसटी के टोटल करोगे तो कितना आएगा, 12% ही बनेगा ना, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है, सबसे पहले 20, कितनी है क्वांटिटी 20, ठीक है। एमआरपी कितना है उसका 225, एक का एमआरपी कितना है उसका 225। क्या उसके ऊपर कोई परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज है, यस, कितनी है आपके पास 40%, कितनी है आपके पास 40%। तो एमआरपी टोटल कैसे आता होता है, एमआरपी टोटल कैसे आता होता है, वो आपके पास आता है 225, मतलब सिंगल पीस का प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो कितना हो जाएगा आपके पास ₹4500। देखो 225 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे वो कितना आ जाएगा आपके पास ₹4500। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज, 40% आपको डिस्काउंट गिवन है, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 40 को 100 में से माइनस कर लो, कितना बच जाएगा 60, तो 60% ऑफ एमआरपी कर दो, वो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। तो 60%, 60 डिवाइड बाय 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना आपके पास 4500, कितना आपके पास 4500। अब यहां से 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपके पास कितना आ गया ₹2700, कितना आ गया आपके पास ₹2700। ये क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस, ये क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस। अब एसजीएसटी निकालते हैं, एसजीएसटी कैसे निकालते होते हैं, वही 6% अपॉन 100, और सिर्फ टैक्स किसके ऊपर लगता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। एमआरपी के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता। अगर डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हमने पहले से माइनस कर दिया, पहले एमआरपी कितनी थी 4500, बट सेलिंग प्राइस क्या बनी है उसकी 2700। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिससे हम सेल कर रहे होते हैं, जिस प्राइस पे हम उसको कस्टमर को कोई चीज दे रहे होते हैं वो, तो उसके ऊपर टैक्स हमेशा उसके ऊपर लगता है, किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो 6% है, तो 6/100 इंटू 2700 कर लो, इंटू 2700, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो कितना आ गया इसका ₹162, कितना आ गया इसका ₹162। तो सीजीएसटी भी कितने 6%, तो इसका भी क्या आएगा ₹162। तो एसजीएसटी भी कितना आ गया आपके पास, एसजीएसटी भी कितना आ गया आपके पास ₹162, और सीजीएसटी भी कितना आ गया आपके पास ₹162। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास 30, क्वांटिटी कितनी है उसकी 30, और एमआरपी कितनी है, एक क्वांटिटी की कितनी है 32, कितनी है आपके पास 32, मतलब ₹320। एक पीस की एमआरपी कितनी है 320, कितने पीस लिए 30, और डिस्काउंट कितना उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट है, कितने परसेंट का 30% का डिस्काउंट है। तो एमआरपी टोटल कितनी आएगी आपके पास, वो आएगी 320 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ₹9600, कितना हो जाएगा आपके पास
9600। कितना हो जाएगा आपके पास रुपीज 9600। अब हमने क्या निकालना है इसका सेलिंग प्राइस। तो कितना डिस्काउंट है 30%। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 70% अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग एमआरपी कितने 9600। जितना आपके पास डिस्काउंट है वो डिस्काउंट का प्राइस है। अगर आपको पूछे डिस्काउंट अमाउंट कितनी होगी, मतलब कितने रुपीस का डिस्काउंट मिला है, फिर तो आप करोगे 30%। अगर मैंने निकालना है कि मेरे को कितने का पड़ेगा, डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ेगा, डायरेक्ट निकालना है, तो मैं उसका क्या कर दूंगा 30% है तो उसका क्या कर दूंगा 70%। 30 को 100 में से माइनस करके जो मेरे पास परसेंटेज आएगी उसको मैं एमआरपी से क्या कर दूंगा निकाल दूंगा। मतलब कि एमआरपी 70% ऑफ एमआरपी करके मेरे पास क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस। अब यहां पे क्या हो रहा है 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो मेरे पास यहां पे कितना आ गया इसका, वो आ गया आपके पास रुपीज 6720। कितना आ गया इसका रुपीज 6720 आ गया मेरे पास। इसका कितना आ गया 6720। ठीक है ना। अब हमने क्या निकालना है इसका 6%। तो 6% कैसे निकालते हैं 6/100 इंटू सेलिंग प्राइस वो कितना है 6720। तो 0 से 0 कट हो गया। तो यहां पे मेरे पास एसजीएसटी कितना आ गया, वो आ गया आपके पास रुपीज 672 इंटू 6 करोगे तो वो बन जाएगा 4032। कितना बन जाएगा 403.2, क्योंकि नीचे 10 भी तो है तो 3.2। तो सीजीएसटी भी कितना बनेगा, वो भी इतना बनेगा रुपीज 403.2 बन जाएगा। तो सीजीएसटी भी मेरे पास कितना बनेगा 403.2 और एसजीएसटी मेरे पास कितना बनेगा 403.2, क्योंकि वो तो सेम अमाउंट है, सेम परसेंटेज है 6%। तो एसजीएसटी निकाल लो, उतना ही क्या होगा आपके पास सीजीएसटी का चार्ज लगेगा। आगे आपके पास कितने 12, कितने आपके पास 12, और एक पीस की प्राइस क्या है 300। एक पीस की प्राइस क्या है 300 और उसके ऊपर टैक्स कितने डिस्काउंट कितने 50%। कितना डिस्काउंट है 50%। तो एमआरपी कितनी आएगी इसकी, वो आएगी 300 इंटू 12। कितनी आएगी इसकी 300 इंटू 12। तो इसका क्या होएगा 300 इंटू 12 करोगे तो रुपीज 3600। कितना आ गया इसका रुपीज 3600 आ गया, समझ आया। अब हमने इसका क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितने 50%, तो 50% ही क्या होगा सेलिंग प्राइस। 50% ऑफ एमआरपी करोगे वही क्या आएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। तो 50/100 इंटू 3600। तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो यहां पे आ गया आपके पास रुपीज 1800। कितना आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस, कितना आ गया रुपीज 1800। अब हमने क्या निकालना है एसजीएसटी। क्या निकालना है एसजीएसटी, तो वो क्या आएगा 6%, 6/100 इंटू 1800। तो वो आ गया 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो यहाँ पे आ गया रुपीज 108। और वही आपके पास क्या आ गया सीजीएसटी। सीजीएसटी भी कितना आया 108, एसजीएसटी भी कितना आया आपके पास 108। अब लास्ट क्या है आपके पास 40 250। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है 40 और कितनी एमआरपी है 250। डिस्काउंट कितना है इसके ऊपर 40% का। तो 40% का डिस्काउंट का पहले हम क्या निकाल लेते हैं एमआरपी। एमआरपी कैसे निकालते हैं, तो क्वांटिटी कितनी है 40 इंटू एक पीस का प्राइस कितना है 250। तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, 250 इंटू 40 कर लो, तो वो कितना आएगा आपके पास रुपीज 10,000। कितना आ जाएगा आपके पास रुपीज 10,000। कितना आ जाएगा आपके पास रुपीज 10,000। अब हमने क्या निकालना है इसका सेलिंग प्राइस। वो कैसे निकालते हैं 40% तो इसका डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 60% ऑफ एमआरपी। तो 60/100 इंटू 10,000 इंटू 10,000। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट होगी, 0 से 0 कट होगी, 0 से 0 कट, तो इसका कितना आ गया रुपीज 6000। रुपीज 6000 इसका कितना आ गया आपके पास रुपीज 6000। तो इसका निकालते हैं हम 6%। तो 6% कैसे आएगा 6/100 इंटू रुपीज छोड़ो इंटू 6000। तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो कितना आ गया इसका रुपीज। एसजीएसटी कितना आ गया इसका रुपीज 360 और सीजीएसटी भी कितना आ गया इसका रुपीज 360। सीजीएसटी भी इसका आ गया 360 और एसजीएसटी भी कितना आ गया इसका 360। अब हमने क्या करना है टोटल, किसको सेलिंग प्राइस को, टोटल किसको करना है सेलिंग प्राइस को, एसजीएसटी को एंड सीजीएसटी को। किसको एसजीएसटी को एंड सीजीएसटी को हमने क्या कर लेना है टोटल। पहले हम सेलिंग प्राइस का टोटल करते हैं। सेलिंग प्राइस में टोटल कौन सा होगा 2700 प्लस रुपीज 620 प्लस रुपीज 1800 प्लस रुपीज 6000। इनको हम क्या करेंगे सिंपल डायरेक्ट प्लस करेंगे। तो वो प्लस करके आपके पास कितना बन जाएगा रुपीज 17220। कितना बन जाएगा इसका रुपीज 17220। कितना बन जाएगा इसका रुपीज 17,220 रुपीज बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जीएसटी एसजीएसटी प्लस करके कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास रुपीज 1033.2। कितना आ रहा है रुपीज 1033.2। कौन से एसजीएसटी को प्लस कर रहा हूं 162,
₹4032, ₹108, ₹360 को प्लस करके कितना आ रहा है मेरे पास 1033.2। तो उतने प्लस करके मेरे पास किसका आएगा CGST का, तो वो कितना आ रहा है मेरे पास ₹1033.2। ठीक है, अब हमको पूछा गया अमाउंट ऑफ बिल, तो अमाउंट ऑफ बिल कैसे आएगी, अमाउंट ऑफ बिल आएगा आपके पास सेलिंग प्राइस प्लस SGST प्लस IGST प्लस CGST सॉरी प्लस CGST का कितना है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आई है ₹17220 प्लस ₹1033.2 प्लस ₹1033.2। तो यहां से आपके पास आ गया ₹17220 प्लस रुपीज, यहां से प्लस कर लो 0.4 हो गया 6602। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लो, वो आ जाएगा आपके पास 17220 प्लस ₹2066.4, वो आ जाएगा आपके पास 19268.4। ये आपके पास क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल, क्या आ जाएगा आपके पास 19286.4, कितना आ जाएगा ₹19286.4। ये आपके पास क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा, समय आया ₹19286.4, ये आपके पास आ गया टोटल अमाउंट ऑफ बिल इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इतना समय आया, इरेज कर दूं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को इरेज कर दूं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन क्या है, राम ट्रेडर्स दिल्ली से हैं, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू गीता ट्रेडिंग कंपनी इन आगरा। अब देखो एक दिल्ली से है, एक कहां से, आगरा। आगरा का मतलब यूपी में, मतलब एक स्टेट है दिल्ली, एक स्टेट है आपके पास यूपी। तो ये केस कौन सा हो गया, ये आपके पास केस हो गया इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का केस। कौन सा, इंटर स्टेट, मतलब कि सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। क्यों, एक आपके पास ट्रेडर कहां से है, दिल्ली से है, दूसरा ट्रेडर कहां से आपके पास, यूपी से है। तो ये केस कौन सा हो गया आपके पास, ये केस हो गया आपके पास इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन केस। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये केस कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इट इज अ केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। कौन सा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन केस। ये कौन सा केस हो गया, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन केस। मतलब कि जो आपके पास जीएसटी आएगी वो सारी की सारी किसके पास जाएगी, आपके पास आईजीएसटी। क्या आएगी, आईजीएसटी। वो क्या होती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब इसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्या लगेगा आपके पास, आईजीएसटी। जितना जीएसटी टैक्स होएगा वो सारा का सारा क्या जाएगा, आईजीएसटी के पास चला जाएगा। समय आएगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सर्विसेज, कितनी सर्विसेज ली हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस, क्या आपने कितनी कॉस्ट ली है एक सर्विस की। ठीक है, इन रुपीज में है तो इन रुपीज लिख लेते हैं, इन रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास, जीएसटी। उसके बाद क्या है आपके पास, जीएसटी। इसमें कोई भी आपके पास क्या है, डिस्काउंट नहीं है, इसमें कोई भी डिस्काउंट आपको गिवन नहीं है। नंबर ऑफ सर्विसेज कितनी ली है वो गिवन है, और हर एक कॉस्ट, सर्विस की कॉस्ट गिवन है, और डायरेक्ट क्या आपके पास गिवन है, जीएसटी। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ सर्विसेज आ जाएंगी, कॉस्ट आ जाएगी। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एमआरपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका, सेलिंग प्राइस। क्या निकालते हैं इसका, सेलिंग प्राइस। वो भी किस में आएगा आपके पास, इन रुपीज में आएगा। फिर हम लिख लेते हैं आगे जीएसटी, फिर हम लिख लेते हैं आगे जीएसटी, वो किस में आएगा, इन परसेंटेज में, इन परसेंटेज में। फिर हमारे पास क्या आएगा उसका, आईजीएसटी। क्या आ जाएगा उसका, आईजीएसटी, वो किस में आएगा, इन रुपीज में, वो किस में आएगा, इन रुपीज में। सबसे पहले आपके पास सर्विस कितनी है, 8। कितनी आपके पास सर्विस कितनी है, कितनी सर्विस ली आपने, 8। कितने रुपीज की, 680 रुपीज की। कितने रुपीज की सर्विस ली आपने, 680 रुपीज की। तो टोटल कैसे होएगा, 680 इंटू 8, वो आ जाएगा आपके पास ₹5440। कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करके टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 5440। कितना आ जाएगा आपके पास, 5440। इसके ऊपर परसेंटेज कितनी गिवन है आपके पास, वो है 5% गिवन। कितनी परसेंट गिवन है, 5% गिवन। तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 5% ऑफ, मतलब जितना जीएसटी होता है वो पूरा का पूरा कौन ले लेता है, आईजीएसटी। तो 5% ऑफ ₹5440, मतलब कि 5 डिवाइड बाय 100
इंटू 5440, 0 से 0 क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ पे 5 से 1 और यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे आपके पास आ गया इक्वल्स टू रुपीज 272। कितना आ गया आपके पास रुपीज, IGST कितना आ गया आपके पास रुपीज 272 आ गया। कितना आ गया आपके पास रुपीज 272। कितना आ गया आपके पास रुपीज इक्वल्स टू 272 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास आ गया 272। अब हमारे पास नेक्स्ट सर्विसेज कितनी ली है उसने, 12। नेक्स्ट सर्विसेज कितनी ली है उसने 12, और एक सर्विस की कॉस्ट कितनी है 320। एक सर्विस की कॉस्ट कितनी है 320। तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा 320 इंटू 12। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रुपीज मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 3840। कितना आ जाएगा रुपीज 3840, उनको मल्टीप्लाई करके 320 इंटू 12 करके आपके पास रुपीज आ जाएगा रुपीज 3840। तो यहाँ पे आपके पास कितने परसेंट गिवन है 12%। कितने परसेंट गिवन है GST 12%। तो 12 का 12 किसके पास जाएगा आपके पास IGST के पास। 12% ऑफ रुपीज किसका 3840 का, किसका रुपीज 3840 का। तो वो क्या आएगा आपके पास 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 3840। 0 से 0 क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ पे 384 इंटू 12 करोगे तो वो आपके पास बनेगा रुपीज 460.8। वो कितना बनेगा आपके पास 460.8। ये आपके पास क्या आ गया, इसका IGST आ गया। कितना है आपके पास 460.8। कितना है आपके पास 460.8। अब हमारे पास नेक्स्ट सर्विस कितनी है 10। नेक्स्ट सर्विस कितनी है हमारे पास 10। कितनी सर्विस ली है उसने 10। एक सर्विस की कॉस्ट कितनी है रुपीज 260। एक सर्विस की कॉस्ट कितनी है उसकी रुपीज 260। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा इसका 260 इंटू 10। कितना आ जाएगा इसका 260 इंटू 10 मतलब के रुपीज 2600। कितना आ जाएगा इसका रुपीज 2600। और इसके ऊपर GST कितना है आपके पास 18%। कितना GST है इसके ऊपर 18%। तो कैसे आएगा 18% ऑफ रुपीज 2600 ऑफ रुपीज 2600। तो कैसे आएगा 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 2600। तो 0 से क्या हो गया 0 कट, तो दूसरा 0 से 0 कट। तो 18 इंटू 26 करोगे तो वो कितना बनता है आपके पास, वो बनता है रुपीज 468। कितना बनता है आपके पास रुपीज 468। कितना बनता है आपके पास रुपीज 468। अब इसको रेज करूं, हमने अमाउंट ऑफ बिल ही निकालना है। ठीक है ना, कितना बनता है आपके पास रुपीज 468। अब नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट सर्विस कितनी ली है उसने 16। नेक्स्ट सर्विस कितनी ली है उसने 16, और एक सर्विस की कॉस्ट कितनी है रुपीज 420। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 420 इंटू 16। तो यहां से आपके पास रुपीज आ गई, कितना आ गया 420 इंटू 16 करोगे तो 420 इंटू 16 करके आपके पास आ जाएगा रुपीज 6720। कितना आ गया आपके पास 6720। तो इसकी परसेंटेज कितनी गिवन है आपको, GST कितने 12%। इसका भी GST कितना है आपके पास 12%। अगर 12% GST है तो इसका GST कितना लगेगा 12% ऑफ रुपीज किसका 6720 ऑफ रुपीज 6720। तो कितना आएगा 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 6720। तो 0 से 0 कट हो गया, तो यहां से आपके पास आ गया रुपीज 806.4। कितना आ गया आपके पास रुपीज 806.4। मतलब 12% अगर निकाल लोगे 6720 का, तो 0 से 0 कट हो गया, 12 इंटू 672 करते हो वो बनता है 8064। तो नीचे का 10, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास पॉइंट आ गया। तो इसका कितना आ गया आपके पास रुपीज 806.4। अब हम निकालते हैं टोटल किसका, सेलिंग प्राइस का भी टोटल। ठीक है, सेलिंग प्राइस का टोटल एंड IGST का टोटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेलिंग प्राइस का भी टोटल। सेलिंग प्राइस का टोटल किसका होएगा, एक तो आएगा आपके पास रुपीज 5440, एक होएगा आपके पास रुपीज 3840, एक होएगा आपके पास रुपीज 2600, एक होएगा आपके पास रुपीज 6720। इसका क्या होएगा आपके पास टोटल होएगा। तो वो कितना बनता है टोटल रुपीज 18600। कितना बनता है आपके पास रुपीज 18600। अब वही आपके पास IGST का टोटल होएगा। IGST किसका टोटल होएगा, टोटल होएगा रुपीज 272, रुपीज 460.8, रुपीज 468, रुपीज 806.4 का क्या होएगा आपके पास टोटल होएगा। तो इसका टोटल आपके पास करके आता है रुपीज 2007.2। इसका टोटल करके आता है आपके पास रुपीज 2007.2। कितना आता है रुपीज 2007.2। अब हमारे पास क्या है,
अब हमारे पास क्या आगे, हमारे पास क्या निकालना था, हमने अमाउंट ऑफ बिल निकालना था। हमने क्या निकालना था, अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ बिल वो कितना आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी, प्लस आईजीएसटी। तो सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास, वो है आपके पास ₹18600। वो कितना है आपके पास, ₹18600 प्लस आईजीएसटी कितना है आपके पास, वो है आपके पास ₹2007.2। तो इसको टोटल कर लो, वो कितना आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास ₹0.27881। कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी 881 नहीं 20, कितना आ जाएगा इसका 18600 प्लस 2007.2 है ना, तो इसका हो जाएगा आपके पास 0.27060। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। वो कितना आ रहा है आपके पास 20,607.2 रुपीज का क्या आ रहा है आपके पास, बिल आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपके पास कितना बिल आ रहा है, टोटल 20607.2 का। सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ सर्विस दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, पहले आपने क्या निकाल लेना है, एमआरपी टोटल। एमआरपी इसमें सेलिंग प्राइस डायरेक्ट ही आएगा क्योंकि इसमें कोई भी डिस्काउंट हमको गिवन नहीं था। अगर डिस्काउंट गिवन होता तो पहले एमआरपी से हमको क्या करना, निकालना पड़ता, डिस्काउंट निकाल के माइनस करना पड़ता, फिर हमको हमारे पास क्या आता है सेलिंग प्राइस। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर अमाउंट डिस्काउंट की परसेंटेज गिवन है तो उसका आप 100 में से माइनस कर लो, जो परसेंटेज आएगी वो आप एमआरपी में से निकाल लो, वो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बट इसमें हमको कोई भी डिस्काउंट गिवन नहीं था तो हमने डायरेक्ट इसका क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस, और जीएसटी निकाल ली। तो ये केस कौन सा था आपके पास, इंटरस्टेट का। तो उसमें जितना जीएसटी होता है वो किसके पास चला जाता है, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी निकाल लिया हमने, उनको दोनों को प्लस कर लिया, सेलिंग प्राइस एंड आईजीएसटी को, वो आपके पास क्या आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ गया। इतना समझ आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।